नाउन के पीछे दो लोग पड़े। एक तो आता है इस बिचारी को हाइड करने और एक आता है इसको शो करने। जो शब्द नाउन को हाइड करे उसे कहते हैं हम प्रोनाउन। उसे क्या कहते हैं हम? प्रोनाउन। और जो शब्द उस नाउन को शो करे उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव। तो देखिए गाइस, इस नाउन के पीछे दो लोग पड़े। एक तो आता है इस बिचारी को हाइड करने और एक आता है इसको शो करने। जो शब्द नाउन को हाइड करे उसे कहते हैं हम प्रोनाउन। उसे क्या कहते हैं हम? प्रोनाउन। और जो शब्द उस नाउन को शो करे उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन को छुपाएगा बोले तो प्रोनाउन और शो करेगा बोले तो एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक शब्द दे रहा हूं यहां। जैसे मैंने यहां दिया एक्चुअली में, जैसे आई, ठीक है। और यहां मैंने दे दिया BROTHER। अब यहां आई और ये ब्रोदर, दो शब्द है। यहां ये ब्रोदर क्या है? नाउन। अब आपने यहां नाउन को शो कर रखा है, यानी कि जब नाउन को आप शो करोगे तो शो करने वाला शब्द क्या नहीं हो सकता? प्रोनाउन नहीं हो सकता। बोले तो जहां होगी नाउन वहां नहीं होगा प्रोनाउन। भाई जहां होगी नाउन वहां नहीं होगा प्रोनाउन। तो जहां प्रोनाउन नहीं होगा तो फिर वहां क्या होगा? वहां होगा भैया क्या? एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि आई यहां गलत है। आई का हमें यहां एडजेक्टिव लेना है, तो आई का एडजेक्टिव बोले तो क्या? माई। तो यहां आई नहीं, यहां होना चाहिए माई। इसका मतलब ये हुआ कि ये माई ब्रदर आपका सही है, आई ब्रदर सही नहीं था। हाँ, अगर मैं यहां से ये जो ब्रदर जो कि नाउन है, अगर मैं यहां से नाउन को हाइड कर दूं, मैं शो नहीं कर रहा हूं, तो जहां नहीं होगी नाउन वहां नहीं होगा एडजेक्टिव। अगर यहां से हटा दोगे ब्रदर तो यहां नहीं बचेगा एडजेक्टिव, फिर क्या बचेगा? बोले तो जहां नाउन ही नहीं रही वहां एडजेक्टिव नहीं, फिर वो बचेगा क्या? प्रोनाउन। इसका मतलब माई का अब प्रोनाउन आपको करना है। तो मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 और ये 5, इस एडजेक्टिव वाले को छोड़ के ये बाकी जितने भी शब्द आप देख रहे हैं ये सारे प्रोनाउन है। सिर्फ एडजेक्टिव वाला ये कलर अलग ही आपको दिख रहा है। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये एडजेक्टिव का कलर है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये सारा पोर्शन एडजेक्टिव का है, यानी कि ये जब भी आएगा ये अपने साथ क्या शो करेगा? नाउन। और ये बाकी के जब भी आएंगे, ये जो आप देख रहे हैं राइट पर्पल कलर में, ये सब जब भी आएंगे ये अपने साथ नाउन नहीं लेंगे। तो ये सारे के सारे प्रोनाउन है। बस इन प्रोनाउन की टेबल में बीच वाला एडजेक्टिव है, यानी कि इनमें से जब भी कोई शब्द आप यूज करोगे नाउन उसके साथ होगी, क्योंकि एडजेक्टिव का काम है नाउन को शो करना, प्रोनाउन का काम है नाउन को हटा के खुद आ जाना। राइट ना? तो बताइए, जब जब नाउन को हाइड करेगा वो शब्द क्या होगा? प्रोनाउन। जब जब नाउन को शो करेगा वो शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर वहां से नाउन हटा दी तो वहां क्या भी नहीं होगा? एडजेक्टिव नहीं होगा। तो जहां नाउन नहीं वहां एडजेक्टिव नहीं, फिर वहां क्या होगा? प्रोनाउन। इसका मतलब बात क्लियर हुई। और जहां प्रोनाउन के साथ आपको क्या दिखे? नाउन। तो जहां नाउन आपको साथ दिखे फिर वहां प्रोनाउन नहीं होगा, फिर उस प्रोनाउन को किसमें चेंज करना पड़ेगा? एडजेक्टिव में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी पर्पल कलर वाले शब्द हैं इनके साथ अगर आप नाउन जोड़ोगे तो वो जोड़ेगा नहीं, और अगर आप जोड़ना भी चाहते हो तो ये पर्पल कलर वाले सारे शब्द ग्रीन कलर में तब्दील हो जाएंगे। आप कोई भी रख के देख लीजिए, आप सी को रख के देख लीजिए पेन के साथ, तो ये गलत है। सी पेन करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि पेन नाउन है। नाउन बोले तो यहां इस मतलब ग्रुप में आप नाउन को शो कर रहे हो, तो नाउन को शो करोगे तो शो करने वाला शब्द जो है प्रोनाउन नहीं हो सकता, वो एडजेक्टिव होगा। तो सी को एडजेक्टिव में तब्दील करो, तो सी का एडजेक्टिव होता है, आप यहां देखिए क्या? हर। तो यहां हर पेन हो सकता है लेकिन सी पेन नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर और नॉट? फिर से यहां देखिए, अगर यहां आप चाहते हो कि सर मैं तो देम लेना चाहता हूं, आपने यहां देम लिया, देम के साथ में आपने यहां ली क्लास। इज दैट क्लियर और नॉट? देम क्लास। तो आपने देखा कि क्लास क्या चीज है भाई? नाउन है। नाउन के साथ में क्या नहीं हो सकता? प्रोनाउन। आपने कैसे कहा ये प्रोनाउन है? क्योंकि ये जितने भी पर्पल कलर के शब्द हैं ये सब प्रोनाउन है। तो जहां नाउन होगी
वहां प्रोनाउन नहीं होगा भाई, जहां नाउन होगी वहां प्रोनाउन नहीं होगा। तो भाई जहां नाउन होगी, जहां नाउन आपको शो हो रही है, वहां होगा तो होगा क्या, एडजेक्टिव। इसका मतलब इसको एडजेक्टिव में तब्दील होना पड़ेगा। देम का एडजेक्टिव होता है देयर, आप यहां चेक कर सकते हैं, तो ये देयर में चेंज हो जाएगा। तो आप देयर क्लास कह सकते हो, ना कि देम क्लास। इज दैट क्लियर? तो फाइनली आपको इस बात का समझना है कि भाई जब जब आपको नाउन साथ दिखे वो शब्द होगा एडजेक्टिव। नाउन खत्म तो एडजेक्टिव खुद प्रोनाउन बन जाएगा। अगर उस प्रोनाउन के साथ आपने नाउन जोड़ने की कोशिश करी तो प्रोनाउन एडजेक्टिव में तब्दील हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव के साथ आने वाली नाउन को आपने हटा दिया तो एडजेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। प्रोनाउन के साथ आने वाली नाउन को आपने हटा दिया तो प्रोनाउन एडजेक्टिव में बन जाएगा। मतलब बहुत प्यारा सा खेल है। जहां नाउन होगी, जहां नाउन होगी वहां होगा एडजेक्टिव, जहां नाउन नहीं है वहां होगा प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? तो प्रोनाउन आएगा तो नाउन हटना पड़ेगा, एडजेक्टिव आएगा तो नाउन को आना पड़ेगा अपने साथ। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको और क्लियर कर देता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से और हम इसको काम में ले सकते हैं। इज दैट? कुछ प्रोनाउन मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिन पैंदे के लोटे की तरह माने जाते हैं। और वो क्या है कि वो प्रोनाउन ऐसे हैं, जैसे ये ईच शब्द ही ले लो, ये कहता है कि मेरे साथ अगर आपने नाउन रख दी तो मुझे एडजेक्टिव के नाम से पुकारा जाए। मैंने ठीक है भैया। और अगर मेरे साथ आप नाउन नहीं रख रहे हो तो फिर मुझे बोले तो इस शब्द को, ईच को, प्रोनाउन कहा जाए। इसका मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ नाउन है तब तक वो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है तब तक वो प्रोनाउन है। बट यहां ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द ऐसे हैं कि इनको चेंज करना पड़ेगा। नाउन के साथ रखोगे तब कुछ और दिखेंगे, नाउन हटा दोगे तब कुछ और दिखेंगे। इनमें केवल और केवल हिज ऐसा है जो बिन पैंदे का लोटा है। अगर आपने इसके साथ नाउन रख दिया तो ये एडजेक्टिव है, अगर नाउन नहीं रखा तो ये आपका प्रोनाउन कहलाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। उसी तरह से ईच भी ऐसा है, एवरी भी ऐसा है, ऑल भी ऐसा है, सम भी ऐसा है। आप ये कह रहे हो, आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज सम, सम क्या चीज है, वैसे डिटरमिनर आप कह रहे होंगे, बट मैं आपको बता दूं साहब, सम बोले तो कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ क्या कंफ्यूजन है, तो ये प्रोनाउन है। अगर मैं सम बॉयज कर दूं, अब आपके सामने नाउन शो हो गई। जब नाउन शो हो जाए तो समझ जाओ वही शब्द क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या है ये, डिटरमिनर। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल पॉइंट टू बी नोटेड, यहां बात क्या कह रहा हूं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब नाउन जोड़ोगे वो एडजेक्टिव कहलाएगा, जब नाउन जोड़ोगे वो एडजेक्टिव कहलाएगा, नाउन हटा दोगे वही शब्द प्रोनाउन कहलाएगा। इस तरह के शब्द आपके यहां सामने देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? यहां आप कह सकते हो, जैसे आपने कहा फ्यू, अभी तक ये डिटरमिनर है, नहीं, ये प्रोनाउन है। अगर आपने कहा फ्यू बॉयज, अब इसने फ्यू के साथ आपने बॉयज जोड़ दिया तो बॉयज क्या है, नाउन है। नाउन के साथ जो शब्द दिखेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव में डिटरमिनर है। इज दैट क्लियर? तो हालांकि भाई इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, ऑल कह सकते हो, ऑल राइट, क्या है, प्रोनाउन है, पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर ऑल के साथ में मैंने यहां बॉयज लिख दिया तो समझ जाओ कि नाउन आ गई, तब फिर ये एडजेक्टिव के खाते में चला जाएगा। तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है सर, पता ही नहीं चलता कब प्रोनाउन है कब एडजेक्टिव। वही शब्द एडजेक्टिव कहलाते हो, वही शब्द आप प्रोनाउन कह देते हो, उन्हीं शब्दों को आप डिटरमिनर कह देते हो। व्हाट इज दिस सर, ये क्या है? अरे बेटा ये यूज का फर्क पड़ता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो जब तक वो शब्द नाउन के साथ जुड़ा है तब तक वो एडजेक्टिव है, नाउन हटी, एडजेक्टिव खत्म, फिर वो बचेगा क्या, प्रोनाउन। तो ये ऐसे शब्द हैं जो चेंजेबल हैं, ये ऐसे शब्द हैं ईच, ऑल, फ्यू जो चेंजेबल नहीं है। इनके साथ नाउन है तो एडजेक्टिव है, नहीं है तो यही शब्द बिना चेंज हुए प्रोनाउन है। ये शब्द जो आप देख रहे हो, इनके साथ अगर नाउन रख दी तो डिपेंड करता है कि रखी किसके साथ। क्यों? क्योंकि अगर इन पर्पल कलर वाले शब्दों के साथ नाउन रखी तो इन पर्पल कलर वाले शब्दों को ग्रीन कलर में बदलना होगा, चेंज होना पड़ेगा, ग्रीन बनना पड़ेगा। और अगर इन ग्रीन वाले शब्दों के साथ आई हुई नाउन को हटा दिया तो उन ग्रीन वाले शब्दों को पर्पल कलर में बदलना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी शब्द हो एक्स वाई जेड, जैसे मान लो आपने आई लिया, मी लिया, माइन लिया, राइट ना, या माई सेल्फ लिया, इनके साथ आप कह रहे हो कि मुझे नाउन जोड़नी है, आपको जोड़ना है ब्रदर।
आपको आई के साथ ब्रदर जोड़ना है, मी के साथ ब्रदर जोड़ना है, माइन के साथ जोड़ना है, माई सेल्फ के साथ जोड़ना है। तो ब्रदर व्हाट इज दिस? नाउन। नाउन के साथ आने वाला शब्द क्या नहीं होना चाहिए? प्रोनाउन। क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। तो आई क्या एडजेक्टिव है? नहीं। मी एडजेक्टिव है? नहीं। माइन एडजेक्टिव है? नहीं। माई सेल्फ एडजेक्टिव है? नहीं। तो आए क्यों नहीं आने चाहिए? फिर क्या आना चाहिए? इनके स्थान पर आना चाहिए बोले तो एडजेक्टिव। तो आई मी माइन इन सब का, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, इनका भी इधर एडजेक्टिव रखा है, इधर भी। ये बीच में जो दिख रहा है, दो इधर से दो इधर तीन इधर से, ये बीच में जो दिख रहा है ये एडजेक्टिव है। तो माइन सेल्फ होगा तब भी आपको नाउन जोड़ोगे तो माई करना पड़ेगा। माइन होगा तब भी आपको, अब माइन के साथ नाउन जोड़ोगे तो माई करना पड़ेगा। मी के साथ नाउन जोड़ोगे तो मी को माई करना पड़ेगा। आई के साथ जोड़ोगे तो मी को माई करना पड़ेगा। ही के साथ नाउन जोड़ोगे तो ही का हिज करना पड़ेगा। हिम के साथ जोड़ोगे तो भी हिज करना पड़ेगा। हिमसेल्फ के साथ नाउन जोड़ोगे तो भी आपको हिज करना पड़ेगा। राइट ना? मतलब इनमें से कोई भी हो, नाउन जोड़ोगे तो ये ग्रीन करना पड़ेगा, नाउन हटाओगे तो ये पर्पल करना पड़ेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब तक नाउन दिख रही है तब तक एडजेक्टिव है, नाउन खत्म तो वही शब्द कहलाते हैं क्या? प्रोनाउन। इज दैट क्लियर और नॉट? क्यों? क्योंकि कल को पर्पल कलर वाले शब्दों के साथ नाउन अगर जोड़ोगे तो रास्ता एक है, लेकिन इनके साथ से नाउन हटाओगे तो रास्ते अनेक हैं। तो हम अब सीखेंगे तरीके से प्रोनाउन के सारे सिस्टमाइज तरीके से हर एक एक रूल को प्रैक्टिकल तरीके से, सो दैट हमें प्रोनाउन टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। मैं क्षमा प्रार्थनी हूं इस चीज के लिए कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम इस चीज में लिया है, लेकिन यहां ये जरूरी होता है आपके लिए कि किस तरह हम इस प्रोनाउन को तरीके से समझ सकते हैं। राइट? अब आपको ये ध्यान रखना है, ये पजेसिव, पजेसिव भी मैं आपको समझाऊंगा। ये पजेसिव क्या काम करेगा, ये नाउन से संबंध बताने का काम करेगा, वो मैं आपको तरीके से समझाऊंगा। तब तक के लिए मैं इसको पूरे को क्लियर कर लेता हूं। इज दैट क्लियर?